गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम 18 जुलाई के करंट अफेयर यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट न्यूज़ तो नहीं है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, असद अली खान इज़ एसोसिएटेड विद विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। आंसर है इसका रुद्र वीणा, और इनको पद्म भूषण भी 2008 में मिला था। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक। राज तरंगिनी इस बुक के ऑथर है। कल्हण। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये है आर्टिकल 61, जिसमें प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। अभी 15th एडिशन इसका कंडक्ट किया गया है, और कहाँ पर? मंगोलिया में। ठीक है, बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले है संप्रीति, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कंडक्ट की जाती है। मित्र शक्ति, इंडिया और श्रीलंका के बीच। मैत्री शक्ति, इंडिया और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार, इंडिया और यूएस के बीच। युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएस के बीच। नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया मंगोलिया। गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज, इंडिया और फ्रांस। धर्मागार्जन, इंडिया और जापान। सूर्य किरण, इंडिया नेपाल। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, इंडिया और चाइना के बीच। सिम्बेक्स, इंडिया और सिंगापुर। और साइक्लोन एक्सरसाइज, इंडिया और इजिप्ट के बीच में अभी पहली बार ही कंडक्ट की गई है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कॉल्ड सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। चाइना, रशिया, ईरान, तीनों के द्वारा ही ये एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज को इनिशिएट किया गया है। कहाँ पर? गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है। दिस एक्सरसाइज स्पेनिंग 5 days एम्स टू सेफगार्ड क्रिटिकल मेरीटाइम रूट्स। चाइना, रशिया, ईरान। ठीक है, याद रखना है। सिक्योरिटी बॉन्ड 2023। यहाँ पर नेवी की एक्सरसाइज दी गई है। इंडिया की दूसरी कंट्रीज़ के साथ कौन सी होती हैं? तो वरुणा जो है, या फिर वरुण एक्सरसाइज, इंडिया और फ्रांस के बीच। जिमेक्स, इंडिया जापान। सिलिनिक्स, इंडिया और श्रीलंका। सिम्बेक्स, इंडिया सिंगापुर। सिथमिक्स, इंडिया सिंगापुर, इंडिया थाईलैंड। ऑसिंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। कुंकण, इंडिया यूके। बोंगो सागर, इंडिया और बांग्लादेश। नसीम अल बहर, इंडिया और ओमान। जैर अल बहर, इंडिया और कतर। समुद्र शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कंडक्ट होती है। हु लॉन्च्ड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक तो होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबल लेवल पर। इसकी यहाँ पर हम नेशनल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स नीति आयोग जो है यही इसका आंसर होगा। और इस इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा बताया गया है कि कंट्री में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे लोगों की संख्या कम हुई है। ठीक है, 24.85% थी 2015-16 में, और अभी 2019-21 में 14.96% हो गई है, तो कम हो गई है। और उत्तर प्रदेश इसने रजिस्टर किया है द हाईएस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर। सबसे ज़्यादा कमी पुअर की संख्या में किसने की है? यूपी ने, फॉलोड बाय बिहार एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर यहाँ नीति आयोग की बात करें तो फुल फॉर्म है, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको बनाया गया था जनवरी 1, 2015 में। बॉटम अप अप्रोच पर ये काम करता है। मैंने पहले भी ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन था, उसकी अप्रोच इसकी बॉटम अप है। और ये जो है इसका विजन है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, नीति आयोग का। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर ये फोकस करता है। चेयरपर्सन कौन होते हैं? नीति आयोग के पीएम होते हैं इस समय नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। रिसेंटली, मतलब जो भी बहुत सारे इंडेक्स लॉन्च किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा, रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था, पब्लिश किया गया था। और उसके अलावा एसडीजी इंडेक्स है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, अटल इनोवेशन मिशन, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, विच कंट्री हैज़ बिकम 51st कंट्री टू साइन आसियान्स TAC। TAC क्या है? ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन। और कौन सा देश है जिसने 51st देश बना है इस ट्रीटी को साइन करने वाला? तो ये सऊदी अरबिया बना है। 56th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान ही सऊदी अरबिया ऑफिशियली 51st कंट्री बना है टू एक्सीड द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आसियान के बारे में कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मोटो है आसियान का वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान डे 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। सेक्रेटेरिएट इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान में 10 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है। 42nd समिट आसियान की इंडोनेशिया में हुई विद अ थीम ऑफ आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ विंबलडन ओपन 2023? तो हमने ये सेपरेट भी कर लिया है, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, तीनों को ही एक ही वीडियो में कवर कर लिया। आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं चैनल पर, इनो पाठशाला पर, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। बाकी हम इसी क्वेश्चन की बात करें। विंबलडन ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। वहाँ पर मैंने पूरी स्टोरी इसकी बताई है, तो यहाँ मैं रिपीट नहीं कर पाऊँगी आज, बिकॉज ऑफ माई थ्रोट ऑल्सो। कुछ चीज़ें याद रखिएगा। विंबलडन का टाइटल जो है पहला है इनका, कार्लोस अल्कराज पहली बार जीते हैं। और किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर। जोकोविच अगर जीत जाते तो उनका ये 8th विंबलडन ओपन होता और इनके करियर का 24th टाइटल होता, लेकिन वो रह गया है। कार्लोस अल्कराज पहली बार ये जीते हैं विंबलडन ओपन। यहाँ पर देख लेते हैं चैम्पियन मेन सिंगल्स में कार्लोस अल्कराज, विमेन सिंगल्स में मार्केटा वोनरोसोवा, मेंस डबल्स टाइटल वेस्ले कुलोफ और नील्स कुप्सी ने जीता है। और विमेंस डबल्स टाइटल सीए सू वेई और बारबोरा स्ट्रिकोवा ने जीता है। फिर कोर्ट ग्रास पर ये खेला जाता है विंबलडन ओपन, मतलब ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और एडिशन इसका 136 था। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023? भारत की रैंक इसमें है 3rd, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अभी यहाँ पर देखें कहाँ हुई थी चैम्पियनशिप, थाईलैंड में हुई थी। इंडिया फिनिश्ड 3rd इन द मेडल टेबल एट द एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप विद द 27 मेडल्स, जिसमें 6 गोल्ड मेडल्स हैं। ठीक है। और पहले नंबर पर जापान है, दूसरे पर चाइना है और 3rd पर इंडिया आया है। इसमें एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का ऑफिशियल मैस्कॉट लॉर्ड हनुमान था। ठीक है। द बुक अ फूल्स जर्नी इज़ रिटन बाय होम? ये बुक जो है लिखी गई है सारिका भारद्वाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अ फूल्स जर्नी इज़ अ कैप्टिवेटिंग नॉन फिक्शन वर्क दैट डेल्व्स into the depth of self-discovery and the quest for purpose in life, written by सारिका भारद्वाज। ठीक है। सेल्फ डिस्कवरी और पर्पस लाइफ का क्या होना चाहिए, इन सारी बातों पर ये बुक बेस्ड है। अ फूल्स जर्नी, सारिका भारद्वाज। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं बुक्स को। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है द गोल्डन ईयर्स। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये लिखी है कस्तूरी राय ने। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, शशि शेखर वेम्पति की बुक है। रिफ्लेक्शंस, नारायण वाघुल ने लिखी है। स्मोक एंड एशेस, अमिताभ घोष। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, बोरिया मजूमदार की बुक है। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी। अंबेडकर अ लाइफ, शशि थरूर। प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शेनॉय। और विक्टोरी सिटी, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी? बोनालू फेस्टिवल को हैदराबाद में सेलिब्रेट किया गया और इसको सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द हिंदू ल्यूनर मंथ ऑफ आषाढ़। ठीक है। ये हैदराबाद और सिकंदराबाद यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाने वाला एक एनुअल फेस्टिवल है। एज अ थैंक्स गिविंग टू गॉडेस महाकाली फॉर फुलफिलमेंट ऑफ वोज एंड इन्वॉल्व्स वर्शिप ऑफ गॉडेस एंड हर वेरियस फॉर्म्स। यहाँ पर तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो 2 जून 2014 को ये इस्टेब्लिश हुआ था सेपरेट करके फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कैपिटल है हैदराबाद। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। सीएम है के चंद्रशेखर राव। फिर मुकर्रम जहाँ बहादुर, ये 8th निजाम हैदराबाद के थे जिनकी इस्तांबुल टर्की में मृत्यु हुई थी। हैदराबाद और मुंबई ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर 2021 रहे हैं यूएन के अकॉर्डिंग। इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम और वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसे रामप्पा टेम्पल भी जानते हैं, ये 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है, तेलंगाना में ही है।
इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया था 1213 AD में ड्यूरिंग द रीन ऑफ काकतीय एम्पायर बाय रिचेरला रुद्र। रिचेरला रुद्र जो है एक जनरल थे काकतीय किंग गणपति देवा के। फिर स्कीम्स कुछ है जो तेलंगाना की है, जैसे आरोग्य महिला हेल्थ प्रोग्राम, रायथू बंधु स्कीम, आसरा पेंशन स्कीम, माना उरु माना बाड़ी प्रोग्राम और नेथाना बीमा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मंगला नार्लिकर हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज अ फेमस। ये एक फेमस मैथमेटिशियन और राइटर दोनों ही थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, सीनियर मैथमेटिशियन एंड राइटर मंगला नार्लिकर, इनकी मृत्यु हुई है ड्यू टू कैंसर इन पुणे। 80 ईयर्स ओल्ड थी। इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री गोल्ड मेडल मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल के साथ ली थी, ऑब्टेन्ड PhD इन द सब्जेक्ट ऑफ एनालिटिक नंबर थ्योरी। PM मित्रा पार्क इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। PM मित्रा बजट 2023 में भी इसका जिक्र हुआ था और अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में एक PM मित्रा पार्क को लॉन्च किया गया है। PM मित्रा का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। तो बेसिकली क्या है ना, टेक्सटाइल की फील्ड के लिए PM मित्रा पार्क को इस्टेब्लिश किया जाएगा। कई सारों को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिनमें से एक हमें महाराष्ट्र के पास अमरावती में देखने को मिलेगा। ठीक है, अमरावती विदर्भ रीजन जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पर है अमरावती, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। अभी हम आ गए हैं लास्ट पर और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेयर विल द एशियन गेम्स 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शंस हैं पेरिस, जकार्ता, ब्रिस्बेन या फिर हांगझोउ। बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। यहाँ पर ये दो SSC CGL जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके पर्पज़ से ये दो टॉपिक्स कवर किए गए थे, तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर कवर किए गए? इंडो पाठशाला पर। और इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम पर CA पाठशाला को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।